हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यजुर्वेद। हम यजुर्वेद पे थे, इसे वो खत्म हो चुका था। अब यजुर्वेद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके क्या होता है, इसमें जो यज्ञ है, ठीक है, इसमें जो यज्ञ के नियमों या विधानों का वर्णन मिलता है। इसमें यज्ञ के नियमों या विधानों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें यज्ञ के नियमों एवं विधानों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और इस जो यजुर्वेद है, इस वेद को कर्म कांड वेद भी कहा जाता था। ठीक है, यजुर्वेद को, इस वेद को, यानी इस वेद को, ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद, इस वेद को कर्म कांड वेद भी कहा जाता था। ठीक है, तो यजुर्वेद, इसमें यज्ञ के नियमों एवं विधानों का वर्णन मिलता है। और इस वेद को हम कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। जो यजुर्वेद है, इस वेद को हम कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद जो है, यह पद्य एवं गद्य हमें दोनों में मिलता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। समझ में आ गया। तो यानी कि इसमें नियम और विधानों का वर्णन हुआ है। इस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। और ये जो यजुर्वेद है, ये हमें गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब यजुर्वेद, जो यजुर्वेद है, इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग हैं। एक भाग है इसका शुक्ल यजुर्वेद, एक भाग है इसका शुक्ल यजुर्वेद, और इसका दूसरा भाग है कृष्ण यजुर्वेद। इसका दूसरा जो भाग है वह है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के दो भाग है। पहला भाग है हमारा शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा भाग है हमारा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य होता है। ठीक है, ये जो इसमें है, ये सिर्फ पद्य में है। जो शुक्ल यजुर्वेद है, ये केवल हमको पद्य में मिलेगा। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, ये हमें पद्य एवं गद्य दोनों में मिलता है। ये हमें गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। ठीक है, तो यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ पद्य मिलेगा, और जबकि गद्य एवं पद्य मिलेगा यजुर्वेद दोनों में। ठीक है, और जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनको अर्धवायु बोला जाता है। ठीक है, अर्धवायु। जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन्हें अर्धवर्यु कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद के दो भाग हो गए, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद्य में मिलेगा, और जो कि कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलेगा। जो यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है अर्धवर्यु। ठीक है, उन्हें बोला जाता है अर्धवर्यु। ठीक है, अब इसके हम पढ़ेंगे उपनिषद। यजुर्वेद के उपनिषद, इसका उपनिषद है कठोपनिषद, ईशोपनिषद। चलो लिखते हैं। ठीक है, एक है हमारा कठोपनिषद, दूसरा हमारा ईशोपनिषद,
कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद है। ठीक है, तो इसके उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद है। और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो यजुर्वेद है इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। नंबर 1 शतपथ और दूसरा है ऐत्रेय और दूसरा है इसका तैत्रेय। ठीक है, इसके उपनिषद है कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रायणी। और यजुर्वेद के ब्राह्मण जो ग्रंथ है वह है हमारा शतपथ और तैत्रेय। अब है हमारा नंबर 3 सामवेद। सामवेद मतलब संगीत के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो सामवेद, साम का जो अर्थ है, साम का अर्थ जो है वो होता है गाना। और सामवेद गाना यानी कि संगीत में इसका प्रयोग होता है, संगीत के लिए होता है सामवेद। साम का अर्थ गाना होता है। साम का जो अर्थ है वह गाना होता है। यह मुख्यतः क्या होता था, जब यज्ञ हुआ करते थे तब गाना गाने के लिए इस मंत्रों का संग्रह किया जाता था। ठीक है, तो जब यह यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, गाए जाने वाले मंत्रों का क्या है, संग्रह है। इसे भारतीय, इसको क्या बोला जाता है, जो सामवेद है ना, ये सामवेद को प्राय भारतीय संगीत का, सामवेद को प्राय भारतीय संगीत का जनक भी जाना जाता है। जनक भी माना जाता है, प्राय से संगीत का जनक भी माना जाता है। तो सामवेद का अर्थ ही संगीत है। तो सामवेद का अर्थ क्या है, गाना होता है। बस इसे संगीत है क्योंकि साम का अर्थ गाना होता है। ये यज्ञ के अवसर पर क्या होता था, इन मंत्रों का उच्चारण होता है गाना गाने के रूप में। सामवेद को प्राय भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। सामवेद को प्राय भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें 7 सुर, जैसे गान संगीत में सुर होते हैं 7, वही 7 सुर इसमें बताए गए हैं। इसमें 7 सुर कौन कौन से हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा धा नी, नी। ठीक है, ठीक है, 7 सुर थे, सा रे ग म प ध नी। इन्हीं की जो उत्पत्ति हुई थी ना, इन 7 सुरों की उत्पत्ति जो गाने के में संगीत में प्रयोग होते हैं, वह इन्हीं मंत्रों से हुई थी। ठीक है, इन्हीं मंत्रों से, इन्हीं ग्रंथों से मानी जाती है। जो मंत्र थे यानी ग्रंथ यानी कि सामवेद से। ये क्या आते मानी जाती है। तो जो सामवेद है, इसमें
सामवेद में जो रचना है वह 1875, ठीक है। इसमें इसकी रचनाएं हैं सामवेद में, ठीक है। सामवेद के जो मंत्रों को जो उच्चारण करते हैं, सामवेद के जो मंत्रों को गाने वाले हैं, जिसका उच्चारण करते हैं, इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले, इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उसके उच्चारण को उपदाता कहते हैं, उपदाता कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मुख्यतः जो सूर्य उसकी स्तुति के मंत्र होते हैं। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। इसमें सामवेद में इसके मंत्र हैं। सामवेद के नेक्स्ट आगे सामवेद के प्रमुख उपनिषद, सामवेद के जो प्रमुख उपनिषद है वो है छोदांग, और दूसरा उपनिषद है आपका जैमिनीय, ठीक है। तो पहला है छोदांग, ठीक है। पहला है आपका छांदोग्य, और दूसरा है जैमिनी, इसकी उपनिषद है, ठीक है। अब इसके बाद सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है आपका एक तो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है आपका षष्ठविश ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, इसके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ग्रंथ, ठीक है, पंचविश ग्रंथ, और दूसरा है षष्ठविश ग्रंथ, ठीक है। एक है पंचविश और षष्ठविश ब्रह्म ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ है। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे अर्थवेद, ठीक है। अर्थवेद इसकी जो रचना है इसकी रचना जो है अथर्व एवं अंगिरस ऋषि के द्वारा सभी ग्रंथ होने के बाद इसकी रचना की गई है, ठीक है। तो इसकी रचना अथर्व एवं अंगिरस के द्वारा सभी ग्रंथों के बाद की गई है। इसकी रचना अंगिरसी के द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई है, इसलिए इसे अथर्व गिरिश वेद भी कहते हैं। गिरिश, इसलिए इसे अथर्व गिरिश वेद भी कहते हैं। अर्थवेद को कौन सा वेद भी बोला जाता है? इस वेद को अथर्व गिरिश वेद भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो रचना है वह अथर्व एवं अंगिरसी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना बाद में की गई है।
यानी पहले उन 3 ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, इस चौथे ग्रंथ की रचना बाद में की गई है। किसके द्वारा की गई है? अथर्व एवं अंगिरस के द्वारा, अथर्व एवं अंगिरस के द्वारा। और इसमें जो सूक्तों की संख्या है वह 731 है। ठीक है, इसमें जो सूक्त है वह 731, इसमें सूक्त की संख्या 731। ठीक है, और क्या बोलते हैं 20 इसमें अध्याय है, 20 इसमें अध्याय है, और लगभग इसमें 6000 मंत्र हैं। ठीक है, इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं। तो इसमें जो सूक्तों की संख्या है वह 731 है, 20 इसमें अध्याय जोड़े गए हैं, अध्याय, और इसमें 6000 जो है मंत्रों की संख्या है। ठीक है, 6000 मंत्रों की संख्या है। तो अर्थवेद में इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपके? ठीक है, अर्थवेद में है क्या क्या, इसमें क्या क्या इसलिए देखते हैं। इसमें ज्ञान है, धर्म है, लिखते हैं। ठीक है, इसमें ब्रह्म ज्ञान नंबर 1 पैसा क्या है, इसमें है ब्रह्म ज्ञान। दूसरा इसमें धर्म, ठीक है, और फिर तीसरा इसमें समाज निष्ठा। ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा। फिर है औषधि का प्रयोग, औषधि जो होती है उनका प्रयोग। रोग निवारण, जादू टोना, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। ठीक है, अर्थवेद में क्या है? अर्थवेद में मिलेगा ब्रह्म का ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, और जादू टोना भी इसी से आए हुए हैं। तो तंत्र मंत्र, अनेक विषयों का वर्णन इसमें हमें अर्थवेद में देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थवेद जो होता है अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? अर्थवेद का एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपत्र ग्रंथ है, गोपत्र। ठीक है, तो अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो है गोपत्र ग्रंथ। ठीक है, अर्थवेद के उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है, अब हम अर्थवेद के जो उपनिषद है अब उनको पढ़ेंगे। तो अर्थवेद की जो उपनिषद है पहला लिखते हैं, पहला है हमारा मुंडकोपनिषद, दूसरा है दिख रहा है प्रश्नोपनिषद, तीसरा है तो पहला है हमारा मुंडकोपनिषद, दूसरा है हमारा प्रश्नोपनिषद, और तीसरा है मंड्यू के उपनिषद। ठीक है, ये हमारे 3 उपनिषद इसमें दिए हुए हैं अर्थवेद में। और जो मुंडक जो वाला हो गया
लिख ही देती हूँ। जो मुंडकोपनिषद है, ठीक है, जो हमारा ये मुंडकोपनिषद है, इससे क्या है, ये जो है भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, इसी से लिखा हुआ है, यानी कि इसी से दिया गया है, ठीक है। वह एक वाक्य है, तो वाक्य बोलेंगे। सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया है? अर्थवेद से। तो अर्थवेद से सत्यमेव जयते लिया गया है। यहाँ पे हमारा अर्थवेद जो है वो भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमने चारों वेद कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल से न्यू टॉपिक के साथ मैं आती हूँ। थैंक यू। और आपको मुझे अच्छा, मतलब आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक।